अगर आपसे कोई बोले उसे अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव तक का सफर तय करना पड़ता है तो शायद आप उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के बलिया के एक गांव की, जहां हालात बद से बदतर है। दरअसल मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश ने देश के तमाम प्रदेशों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उसमें दो प्रमुख वजह है, विकास और सुरक्षा, जिसको लेकर सरकार विकास से लोगों की सुरक्षा तक की तमाम दावे करती है। लेकिन आज भी बलिया का एक गांव विकास से मीलों दूर रह गया है। यहाँ लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कारण समझ ही गए होंगे आप। दरअसल यहाँ साल 2015 से बिजली ही नहीं आई है। जी हाँ, सुनकर चौंकिए मत, ये हकीकत है। बलिया के नवानगर ब्लॉक का किशोर गांव आज भी बिजली के लिए तरस रहा है। यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिलने के कारण कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। व्यवस्था यही है कि एक्चुअली लाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हम लोग के सामने। हम चाहते हैं, सरकार से अपील है यही कि एक बार मौके पर आकर इस सारे पोल का मुआयना कर ले, ताकि देख ले इसमें तार है कि नहीं, ट्रांसफार्मर है कि नहीं। ट्रांसफार्मर अगर तार रहेगा तभी घर में लाइट आएगी। और बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। नहीं, लाइट नहीं है, मतलब बशर्ते ये है कि कोई दूर से कनेक्शन लेकर आया है तो मोबाइल और चार्ज जैसे भी कुछ करना होता है तो हम लोग जाकर चार्ज करते हैं। गांव में बिजली नहीं है, ना ही कहीं ट्रांसफार्मर है, ना ही बिजली के खंभों पर तार। फिर भी जनता बेहाल है, क्योंकि उनके लिए हजारों रुपए का बिजली बिल आ गया है। जी हां, सही सुना आपने। बिजली विभाग ने ग्रामीणों को जो बिजली बिल दी है उसकी राशि करीब 50,000 रुपए तक है। वो सबसे बड़ा समस्या है कि अगर ये जब जो आदमी वहाँ से हमें बिल लेके आता है, कम से कम उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पे कनेक्शन राजीव गांधी के तहत है, तो वो कनेक्शन सही है कि नहीं है, और हम जो बिल ला रहे हैं वो सही ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। क्योंकि उनका भी ये फर्ज बनता है कि अगर यहाँ पे पोल लगा है और उसमें कनेक्शन नहीं है और मैं बिल लेके आ रहा हूँ, तो वो अधिकारी को जाके उनको भी बताना चाहिए कि इस हरिजन बस्ती में कनेक्शन नहीं है और हम बिल लेके जा रहे हैं। वहाँ के पब्लिक ऐसे ऐसे हमें मैसेज दे रहा है। ये सबसे बड़ा उनका भी गलती है। लोगों को अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है। बिजली से होने वाले घरों में रोजमर्रा का कोई काम नहीं हो पाता। बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है। सर पर बोर्ड एग्जाम भी है। हमारे गांव में बिजली नहीं है। बस समस्या है कि हम लोग का बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, कपड़ा इस्त्री नहीं हो पाता है। अंधेरे में सर हम लोग किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएं, किस तरह लिखाएं, किस तरह करें, बहुत समस्या, ज़्यादा परेशानी है। आरोप यह है कि 2015 में राजीव गांधी के अंतर्गत हमारा कनेक्शन हुआ है और प्लस बिजली का पोल में तार बिजली नहीं आई है, न ट्रांसफार्मर मुहैया हुआ है। आया है तो बिजली का बिल आया है। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इसमें बिजली प्रवाहित कर दिया जाए और ट्रांसफार्मर मुहैया कराया जाए। यहाँ 2015 से दिक्कत है हमको। वहीं बिजली विभाग के एसडीओ महोदय को ये इल्म ही नहीं है कि गांव की परेशानी क्या है। ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति की शिकायत सिकंदरपुर पावर हाउस में भी किया था, लेकिन कर्मचारियों का हाल तो आप जानते ही हैं। हालांकि एसडीओ का कहना है कि मामला संज्ञान में आ गया है और अब इस पर ध्यान दिया जाएगा। अभी इस टाइप का तो कोई एप्लीकेशन आया नहीं है, ठीक है। अभी आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से पता चल रहा है मुझे, तो जाके जो है सर्वे करवा लेंगे। लाइट नहीं चला तो जो है उसका सुधार कर दिया जाएगा, फिर जो भी है बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। और इसको सर्वे करवा लेते हैं, अगर पोल वगैरह या तार नहीं है तो इसको जो है बिजनेस प्लान में भी आया, मुँह से मांगा भी जा रहा है, तो इसको बना के दे देते हैं, लग जाएगा। सरकार की माने तो देश साल 2047 तक विश्व के विकसित देशों में शुमार हो जाएगा और प्रदेश सरकार की माने तो जल्द ही यूपी विकास की ऊंचाई को हासिल कर लेगा, जिससे अन्य राज्य अब तक अछूते हैं। लेकिन बलिया की इन तस्वीरों ने सरकार से लेकर सिस्टम तक के तमाम दावों की हकीकत की पोल खोल दी है। और प्रदेश में जब हजारों गांवों को बिजली से रोशन किया जा रहा है, तो बलिया का एक गांव 8 सालों से ज्यादा वक्त से बिजली से दूर कैसे है, ये सवाल बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।